पास प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वस्तुएं बेचता है इतने रुपए में, तो वह कितनी वस्तुएं बेचे, कितने इतने % का लाभ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, सुजाता ने 1250 रुपए में कितने वस्तुएं बेची, 25 वस्तुएं। यहाँ पे लिखते हैं 1250 में कितनी, 25 वस्तु, तो उसे कितने % का, उसे 10% की हानि हुई। कितने, 10% की क्या हुई, हानि हुई। चिन्ह -10 आ रहा है, उसे हानि हुई। और कह रहा है उसे 2600 रुपए में, उसे 2600 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, टी वस्तु मान लेते हैं, ताकि उसे 17% का लाभ, कितना, 17% का क्या हो, लाभ हो। ठीक, उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक, हमारा कॉन्सेप्ट है, ऐसे आप फिर भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या है दोस्तों, आप मान लीजिए 1250 रुपए, 1250 रुपए में हमने कितनी वस्तुएं बेची हैं, 25। अगर हम 25 से भाग दें तो हमारे पास प्रति वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। प्रति वस्तु हमने कितने रुपए में बेची, प्रति वस्तु कितने रुपए में बेची है, यही तो आ जाएगा। हमें मान लेते हैं 100 रुपए है। अब 100 रुपए में हमने 10 चीजें बेची, 100 रुपए में हमने 10 चीजें बेची। अगर 100 में हम 10 से भाग देंगे तो एक वस्तु की कीमत पता चल जाएगी ना। एक वस्तु हमने 10 रुपए में बेची, तो यही चीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य आया है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य के लाभ या हानि के बराबर होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य के लाभ या हानि के बराबर होता है। तो सीपी क्या है, क्रय मूल्य। इस पे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही, 10% की हानि हो रही, मतलब 90%। ठीक, 90%। ये रहा पहला, क्या है, पहला समीकरण। ये रहा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 2600 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, मान लेते हैं टी वस्तु बेच रहा है, तब उसे क्या हो रहा है, क्रय मूल्य पर 17 रुपए का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य पर 17% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या है, सीपी है, और इस पे क्या हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है, बटा में 100 कर ले। ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दें, क्या करें, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 भागे 2 करते हैं, तब क्या बन जाएगा, क्या है, 125, 1250 बटे 25, इसको भाग दिए कितने से, 2600 में टी से, और ये क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 90 बटा का 100, पूरे के भाग में क्या जाएगा, सीपी इंटू 117 बटा 100। अब ये काट दीजिए, ये 100 से 100 गया, सीपी से सीपी गया। अब ये 9 से काटेंगे, 10 भाग जाएगा, ये कितना आएगा, 13 9 क्या 117, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस जीरो से इस जीरो को काट दें। अब 25 पंचे 125, ये आया 5, और टी ऊपर चला जाएगा। टी क्या है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा बीच का गुणा हो जाता है ना। कितना हो गया, 5t बटा 260, ये हो गया। अब इसमें करेंगे दोस्तों, अब बीच के बीच कट गया है, तब क्या बचेगा, 10 बटा 13 बच जाएगा। क्या बचेगा, 10 बटा 13 बच जाएगा। ये क्या, 13 दूना 26, 20 आया। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, t बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। तो आप कह सकते हैं कि वह 2600 रुपए में 40 वस्तुएं बेचे, तब सुजाता को कितने, 17% का लाभ होगा। कितने % का लाभ होगा, 17% का लाभ होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बना है, कॉन्सेप्ट आपका ये बना है, जो हमारा क्या होगा, रुपए होगा, रुपए में हमने वस्तु से भाग दिया, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। और विक्रय मूल्य क्या होता है, सीपी पे लाभ या हानि के बराबर होता है। सीपी पे लाभ % के हानि % के बराबर होता है। तो यही चीजें, तो पहला कॉन्सेप्ट बन गया। अब यही सेम चीज हम दूसरे वाले में लगाएंगे, फिर दोनों को एक दूसरे से भाग देंगे, तो हमारा सीपी वगैरह कट जाएगा। बाकी थिंग्स यानी वस्तु की कितनी वस्तुएं हैं उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।